हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं हूं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ और मैं आपको बताऊंगा टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि टेंस क्या होते हैं या उसकी पहचान बताई थी या उसके कितने प्रकार के होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो टेंस होते हैं उनके कितने पार्ट होंगे या उनको कितने पार्ट में बांटा गया है, उसके अंतर्गत क्या होता है या उन टेंसों को कैसे पहचाने हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी इस वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस मेरे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस हो गए। अब इन 3 प्रकार के टेंसों के अंतर्गत इन प्रकार 3 प्रकार के टेंसों के अंतर्गत कितने प्रकार के टेंस आते हैं अब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया था टेंस। ठीक है, ये टेंस। तो टेंस हमने आपको 3 प्रकार के बताए थे। पहला क्या था? प्रेजेंट टेंस। पहला हमने क्या था? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा क्या था? पास्ट। तीसरा क्या था? फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के टेंस हमने बताए थे। और इस प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, टोटल टेंस मेरे होते हैं 4, 4 टेंस होते हैं। ठीक है, 4 इसमें होते हैं और पास्ट में भी 4 होते हैं। और ये लास्ट वाला आता है फ्यूचर, फ्यूचर में भी 4 होते हैं। तो मेरे कितने हो गए? ये टोटल टेंस मेरे 12 हो गए। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इन 12 टेंसों को कि इस 12 टेंस जो होते हैं उनको कैसे पहचाने, क्या लगा होता है, क्या उसकी वर्ब होती है, क्या उसमें सहायक क्रिया होती है, इजे मान लगता है, वाज लगती है, विल से लगता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो मेरा सबसे पहले जो आता है टेंस वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने शॉर्ट फॉर्म से लिखा है, ये केवल इंडेफिनिट लिखा है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट। ये मेरे कितने हुए? ये सारे इंडेफिनिट के हो गए। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये मेरा पास्ट का इंडेफिनिट है, ये मेरा फ्यूचर का इंडेफिनिट है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे सी बना है यानी कि कंटीन्यूअस। ये मेरा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, ये मेरा पास्ट का कंटीन्यूअस है, ये मेरा फ्यूचर का कंटीन्यूअस है। तो अब पहले सबसे पहले क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा कौन सा टेंस है? जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, वह घर आता है। ठीक है, जिसमें लास्ट में ता है वो टेंस मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, जिस सेंटेंस में लास्ट में ता आए उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, ये मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गए। अब इसमें क्या आता है? ये मेरे प्रेजेंट में सारे लास्ट में है आता है। ठीक है इसमें आएगा। जैसे वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है आया लास्ट में। तो ये मेरे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें जो मेरा एक मेरा होता है अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में क्या होता है? सिंपल टेंस होता है। सिंपल टेंस यानी कि वह घर जाता है। ठीक है, क्या है? जाता है, आया। इसमें एजे मार्क कुछ नहीं लगेगा, ना ही टू डज लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। केवल इसमें यस या वर्ब की थर्ड वर्ब की जो मेरे फॉर्म होती है उसमें यस या ईएस लगेगा। ठीक है, जो इसमें वर्ब के फॉर्म में क्या लगा होता है? यस या ईएस, यस या ईएस लगा होता है। ठीक है, जो इसका एक अफर्मेटिव में यस या ईएस लगा होता है, इसका एक और होता है निगेटिव। निगेटिव जिसको बोलते हैं, निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में डूडल लगा होता है, जो कि आपके सामने लिखा है। डूडल, डूडल लिखा है, निगेटिव में डूडल लगा होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म पे लगती है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आपने पढ़ा? जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वह स्कूल गया था, वह आज यहाँ आया था। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये मेरा होता है पास्ट। क्या हमने यहाँ पे लिखा भी है? आया, आता और आगे गया। ये इस प्रकार के सेंटेंस को हम पास्ट में बदलते हैं। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कहा कि वह आज घर आया था, आया था, देखा हमने, उसने वो कह रहा है आया था, तुरंत जान गए कि ये पास्ट का मेरा है। वह घर जाता है, जाता है, ता है आया लास्ट में, जान गया। अब ये है प्रेजेंट का। अब इसी प्रकार से मेरा होता है फ्यूचर। अब फ्यूचर को हम कैसे पहचानेंगे कि क्या होता है इसमें? तो इसमें लास्ट में आपको आपके सामने बोर्ड पे लिखा है गा, गे, गी, ये सेंटेंस लास्ट में। तो इसको कैसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर टेंस होते हैं। अब चलते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें विल सेल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है विल सेल, यानी कि मेरा जो होता है आई और मेरा होता है इसके साथ मेरा लगता है सेल। ठीक है, और बाकी मेरे बाकी के साथ मेरा लगता है विल।
ठीक है, तो ये मेरा होगा फ्यूचर। जैसे आज वह स्कूल आएगा, वह घर जाएगा, लास्ट में क्या रहा, गा रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर का हो गया। अब आपने ये तो इंडिफरेंट का तो पढ़ लिए, ये हो गया और ये भी हो गया मेरा। क्या आपने पढ़ा, प्रेजेंट का है तो ताती है, पास्ट का है तो क्या आएगा इसमें ता, आया, गया, खाया। फ्यूचर का है तो ये मेरा आता है गा, गी, गे। इस प्रकार से सेंटेंस को हम पढ़ते हैं फ्यूचर में। अब आता है मेरा कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वह घर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वह घर जा रहा है, यानी कि रहा है। यहाँ पे लिखा है रहा, रही, रहे। अगर जो कोई काम कर रहा है यानी कि वह काम कर रहा है तो क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो रहा जो होता है, ये रहा है आ जाए तो उसकी वर्ब में आईएनजी फॉर्म जरूर लगेगी। रहा है, ठीक है, इसमें तो पास्ट में रहा है, इसमें भी आईएनजी लगेगी। रहा है यानी कि कहीं भी वह काम कर रहा है, वह खाना खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, वह सो रहा है। इस प्रकार से सेंटेंस जो आते हैं उसमें कैसे पहचानेंगे, रहा है आ गया तो मेरा हो गया कॉन्टिन्यूअस का। रहा है जितने भी टेंस आ जाए, जो भी हो वो मेरे या तो कॉन्टिन्यूअस का हो तो कंफर्म होगा। रहा है देखा नहीं कि वो मेरा कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब ये पहचानना है कि वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। तो ये कैसे पहचानेंगे हम, अगर जो रहा है आ रहा है, मतलब रहा के बाद है आया है तो मेरा प्रेजेंट का है। रहा के बाद यदि था, रहा था तो मेरा पास्ट का हो गया, ठीक है। और रहा होगा, रहा के बाद होगा रहा है तो वो मेरा फ्यूचर का होगा। तो इसमें क्या होता है, रहा है आता है ना, तो ये मेरा कैसे पहचानेंगे, ये मेरा हो गया प्रेजेंट का। तो इसमें क्या होता है, इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये मेरा हो गया इज, ये हो गया मेरा एम, ये मेरा हो गया आर, ठीक है, इज एम आर ये मेरा हो गया। अब आईएनजी फॉर्म में क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है। वह खाना खा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से सेंटेंस मेरे कॉन्टिन्यूअस के हो गए। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना, यहाँ पे जो मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें रहा है, रही है, ये शब्द आते हैं, ठीक है। अंत में अविजयमान लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब मेरा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे इसमें रहा है, रही है, ये होता है। तो इसमें तो एक बात तो आपको कंफर्म हो गई, हमने क्या बताया था अभी, रहा है अगर जो आ रहा है सेंटेंस में तो उसमें आईएनजी तो जरूर लगेगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उसमें आईएनजी जरूर लगेगी। तो आईएनजी तो हमें लगा देंगे। और रहा है इसमें आया था, इसमें रहा था आएगा तो क्या लगेगा, जब रहा है के साथ इधर आता है तो था के साथ मेरा वाज आएगा। तो इसमें रहा था है ना, तो इसमें वाज वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये इसमें आएगा। वह स्कूल जा रहा था, ठीक है, वह हमारे वहां आ रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंसों में रहा है, रहा था, रही थे और रहे थे, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। अब जाते हैं ये मेरा जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की तरफ। अब मेरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेम इसी प्रकार से होता है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। तो इसमें भी आपने देखा कि रहा है आ गया तो एक बात तो कंफर्म है कि आईएनजी आएगी इसके साथ में, ठीक है, आईएनजी आएगी, इतना कंफर्म हो गया। अब हमने बताया फ्यूचर में देखो, प्रेजेंट में तो मेरा है आता है और पास्ट में मेरा था आता है, और फ्यूचर में क्या हमने बताया था आपको, होगा आता है, ठीक है, होगा, ये देखो लिखा है, ये होगा लिखा है, ये आता है। जैसे वह काम कर रहा होगा, वह कल स्कूल जा रहा होगा। इस प्रकार से सेंटेंसों में रहा होगा आता है और रहा आया है तो आईएनजी तो उसमें लगेगी ही, आईएनजी जरूर लगेगी उसमें, रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, विल, शैल, बी आता है, यानी कि जो मेरी वर्ब होती है ये, जैसे हेल्पिंग वर्ब के साथ में बी आती है, ये बी, ठीक है, ये लगती है, उसके जस्ट बाद ये लगेगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसा बताया गया यहाँ पे, जैसे सेंटेंस का ले लेते हैं, वह कल स्कूल जा रहा होगा, ठीक है, कैसे पहचान लिया। अब आपसे किसी ने पूछा कि वह स्कूल जा रहा है, आपने बता दिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, रहा है तो आपने बता दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। अब आपसे किसी ने कहा कि वह स्कूल कल जा रहा था गया है, आपने बता दिया कि ये मेरा पास्ट का है। और एक फिर पूछा कि वह स्कूल कल जा रहा होगा, तो क्या बताओगे, तो ये रहा होगा आ गया तो मेरा फ्यूचर का आ गया, ठीक है। अब मेरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो उसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, चुका, लिया, ली, मतलब चुका,
है, लिया है, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंसों में प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस मेरे प्रेजेंट परफेक्ट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, उसने कल हमसे रुपए लिए हैं, ठीक है। क्या वह कल स्कूल जा चुका है, ठीक है, या आज स्कूल जा चुका है, या कल स्कूल जाएगा, या परसों स्कूल जाएगा, ठीक है। इसमें चुका आएगा, चुका है इसमें आ जाए लास्ट में, वो मेरा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। चुका आएगा, उसके साथ तो आएगा ही, क्योंकि प्रेजेंट के साथ है आता है, पास्ट के साथ था आता है, और फ्यूचर के साथ गा दिए जाते हैं। तो वह ये मेरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी लिया है और चुका है। इस प्रकार सेंटेंसों में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज हैव लगता है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पर्सन के अनुसार लगता है, यानी कि ही सी के साथ लगता है। ये मेरा इसका वी यू से हो गया, और ये दे हो गया, इसके साथ ये लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें, चुका है आ जाए, समझ लो कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। तो अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, चुका है इसमें था, इसमें चुका था होगा, बस चुका था इसमें होगा, और इसमें हैज हैव की जगह पे हैड हो जाएगा। यहाँ पे हैज हैव की जगह पे इसमें हैड हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। इसमें भी हैव था तो इसमें हैड हो जाएगा। अब चलते हैं, इसका प्रेजेंट का हो गया, पास्ट का हो गया। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हमने बताया था, चुका तो होगा ही, सब में चुका लिया। इसमें प्रेजेंट का है, इसमें है होगा, ये पास्ट का है, इसमें था होगा, ये फ्यूचर का है, इसमें होगा, चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा, ये मेरा वह खाना खा चुका होगा, ये मेरा किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। इसमें क्या होता है, विल हैव आता है, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव दोनों आ गए। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है इसमें। ये देख लिया, चुका होगा लास्ट में आया है, तो ये मेरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट का टेंस। अब इसके बाद जो लास्ट वाला है, ये हो गए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब मेरे लास्ट के ये तीन बचते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। क्या हमने बोला, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। इसमें 2 चीजें आएगी, एक तो मेरा वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, यानी कि मेरा पहला क्या आ गया, समय, ठीक है। अब खाना खा रहा है आया, यानी कि कन्फर्म है प्रेजेंट का मेरा होगा, क्योंकि रहा है तो प्रेजेंट में आता है, हाँ प्रेजेंट में आता है, ये मेरा प्रेजेंट का हो गया। अब समय भी आया है, अब क्या करेंगे हम, समय के साथ अगर जो निश्चित समय है, यानी कि निश्चित समय दिया है, वह 2 बजे से खाना खा रहा है, 2 बजे समय निश्चित दिया है ना, 2 बजे से खा रहा है, ये निश्चित है, ठीक है। वह कल से खाना खा रहा है, ठीक है, वह कल सुबह से खाना खा रहा है, सुबह से है ना, निश्चित समय है मेरे, तो निश्चित समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सीस लगाते हैं। अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं हम। अब इसमें क्या होता है, हैज हैव लगता है और प्लस में बीन लगती है। ये मेरी हैज हैव के साथ बीन भी लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और समय दिया होता है निश्चित समय के लिए सीन्स, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, ये मेरा सेंटेंस हो गया। इसमें ये मेरा समय भी दिया है, समय के साथ अगर निश्चित समय दिया तो सीन्स लगाएंगे, अनिश्चित समय दिया है तो फॉर लगाएंगे। अब हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आते हैं पास्ट की तरफ, सेम सेंटेंस वही रहेगा, बस थोड़ा अंतर हो जाएगा। इसमें था, इसमें है था, इसमें था हो जाएगा। वह 2 घंटे से खाना खा रहा था, ये था आ जाएगा इसमें। अब क्या हो जाएगा, हैड हैव और हैड की जगह पे इसमें क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। हैड हैव की जगह पे इसमें, ये मेरा हैड हैव की जगह पे इसमें हैड हो जाएगा, बाकी मेरा सब सेम रहेगा। उसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। वह 2 घंटे से खाना खा रहा था आ जाएगा, क्योंकि पास्ट का है तो मेरा था तो आएगा ही। अब चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ। अब फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर देखा कि इसमें होगा लास्ट में आएगा, फ्यूचर है तो ये होगा लास्ट में जरूर आएगा। वह 2 घंटे से खाना खा रहा होगा, ये मेरा किसका हो गया, फ्यूचर का हो गया। कैसे पहचाना, क्योंकि लास्ट में इसमें होगा, रहा होगा आया है, रहा है प्रेजेंट का है, रहा था पास्ट का है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी समय दिया होता है,
ठीक है। और हमने बताया था आपको निश्चित समय के लिए सीन्स होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉल लगता है। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने आपको बताया था, यहाँ पे हायर जगह लगता है, यहाँ पे हायर लगता है, इसकी ही जगह पे यहाँ पे विल सेल लगता है। विल सेल और विल सेल और हैव, ये दो मेरे कंफर्म है। विल सेल हैव मतलब विल हो तो भी हैव लगेगा, सेल हो तब भी हैव लगेगा, हैव बीन ये लगेंगे ही। मतलब इसे विल आया है तो विल लिखेंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे। मतलब विल, ये हैव बीन तो मेरा इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगा ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है। तो अगर तो आपसे किसी ने पूछ लिया प्रेजेंट का टेंस, मतलब प्रेजेंट का टेंस, तो आपके दिमाग में एक सवाल आ जाना चाहिए, प्रेजेंट का है तो उसमें है लास्ट में जरूर आएगा। पास्ट का पूछा है तो पास्ट में लास्ट में था आएगा। फ्यूचर का पूछा है तो फ्यूचर के लास्ट में होगा आएगा। ठीक है। अब तो आपको इतना तो पता है इंडेफिनिट जो होता है, ठीक है, इंडेफिनिट में तो सिंपल आती है, ये सब आते हैं। और उसके बाद में जो मैंने कॉन्टिन्यूअस का पूछा है तो रहा है आता है, ठीक है, रहा था आता है, रहे होंगे आते हैं। अब मेरा इसका इसी प्रकार से परफेक्ट का हो गया, इसमें चुका, ठीक है, चुका आता है, चुका है, चुका था, चुका होगा। और इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूछा है तो रहा है, यानी कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का पूछा है ना, तो इसमें रहा है तो जरूर ही आएगा और समय दिया होता है। बस ये इस वाले सेंटेंस में ये जो मेरा प्रेजेंट, इसे ये मेरा जो होता है, जैसे प्रेजेंट ले लो, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट और परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में पूछा है तो चाहे जिसका भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो और चाहे फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, उसके साथ में समय जरूर आएगा लास्ट में। तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और लिख लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इस हमने नियम रूल तो बता दिए हैं, अब अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ सेंटेंस इन्हीं के मिक्सचर, यानी कि मेरा वो सेंटेंस प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो इस सेंटेंसों को बनाने के लिए हम अगले वीडियो में आते हैं और सेंटेंसों को बनाते हैं और फिर उसको एक प्रकार अच्छी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि रूल लिखने से कोई फायदा नहीं। रूल लिख लो एक बार, लेकिन जब तक उनकी एक्सरसाइज है, जब तक उनको बनाओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। आप तो रूल जो लेकिन बनाया नहीं तो कैसे आपको आएगा। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, अब बनाएंगे बहुत सारे जो हिंदी वर्ड होंगे, जैसे पास्ट का भी बनाएंगे, फ्यूचर का भी बनाएंगे और प्रेजेंट का भी बनाएंगे, हर किसी का सेंटेंस बनाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि सेंटेंस मेरा कैसे क्या बनता है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो शेयर करें और सब्सक्राइब